पल्लू पकड़ के हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी करके अब उनको थोड़ा खुल के आने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। या एनडीटीवी भारत पे धाकड़ सास का इंटरव्यू लेने मैं यहाँ पे बैठा हूँ। स्थान का नाम है यूपी पडरौना। आप देख सकते हैं मेरे बगल में जो बैठी है, चेहरा देख लीजिए, पर्सनालिटी देख लीजिए। जिस तरह पर्सनालिटी है उस तरह का इनका नाम भी है धाकड़ सास। एनडीटीवी भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ अनीता रावत और हम कर रहे हैं धाकड़ सास और मैं हूँ धाकड़ सास। आप देख सकते हैं अपना परिचय भी दी तो एकदम धाकड़ सास। ये धाकड़ सास के मतलब क्या? धाकड़ सास आजकल सास सास ही चल रहा है, सास के अलावा अभी कुछ चल नहीं रहा है, तो उसी में एक सब्जेक्ट है धाकड़ सास, जो बहुत स्वाभिमानी औरत है। और काफ़ी ऐसा होता है कि कई महिलाएं बहुत कुछ बनना चाहती हैं बट वो बन नहीं पाती हैं, तो उसी में से एक मैं हूँ और उसको बनाने की कोशिश करती हूँ मैं अपनी बहू को, तो वो एक धाकड़ सास है। बहुत बड़ी फैमिली है और चलती सिर्फ धाकड़ सास की है। चलती सिर्फ धाकड़ सास की है जी। यानी जब ये स्क्रीन पे आएगा, टीवी पे आएगा या सिनेमा घर में आएगा तो एकदम ये तहलका मचा देगा धाकड़ सास। बिल्कुल, क्योंकि सुजीत वर्मा जी हैं जो डायरेक्टर हैं, काफ़ी अच्छा शूट कर रहे हैं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड उनके साथ मेरी दूसरी फिल्म है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, नाम बहुत अच्छा है, कलाकार बहुत अच्छे हैं और मैं तो अच्छी हुई। मैं तो अच्छी हूँ, देख सकते हैं मैं तो अच्छी हूँ। यस। तो ये बताइए, आप धाकड़ सास और बहू के बीच का रास्ता क्या है? जो बहू कुछ और बनना चाहते हैं और आप कहते नहीं ये छोड़ के ये बोलो। देखिए, सारी चीज़ें तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि जब फिल्म आएगी तभी आप लोग देख पाएंगे उस चीज़ को कि स्टोरी में ट्विस्ट क्या है, वो क्या बनना चाहती थी, मैं क्या बनाना उसको चाहती थी। एंड फाइनली एक हैप्पी एंडिंग, मेरा सपना। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस स्टोरी में। सुजीत जी बहुत अच्छा शूट कर रहे हैं और मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है बिकॉज मैं यहाँ यूपी की हूँ नहीं। सबसे बड़ी बात है, मैं उत्तराखंड से हूँ एंड उत्तराखंड से आके एक पहाड़ी लड़की और जिसको भोजपुरी का भाव भी नहीं आता है, और अभी आज मेरे को 7 इयर्स हो गए हैं। मेरी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में जो अभी आई हैं, नमस्ते सासू जी, सास अठन्नी बहू रुपैया, राज तिलक, बाबुल और काफ़ी ऐसी बहुत सारी फिल्में जो आने वाली हैं, तो एक उनमें एक अलग किरदार मैंने निभाया है और इसमें भी मैं एक अलग किरदार निभा रही हूँ धाकड़ सास का, तो आई एम सो हैप्पी। अच्छा ये बताइए, जो नाम है धाकड़ सास, ये धाकड़ बहू भी नाम हो सकता था? हो सकता था क्योंकि अभी सास बहू ही चल रहा है, कोई देवर देवरानी या फिर ये ससुर नहीं चल रहा है। हीरो लोगों की इंडस्ट्री थी, है और हमेशा रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, थोड़ा सा लेडीज़ को आगे किया है चैनल ने, एंड थैंक्स टू चैनल। और अभी महिलाओं पे फिल्म बन रही है और हमारी जो गांव देहात की महिलाएं हैं उनको वो बहुत पसंद कर रही हैं, तो है थोड़ा सा हम लोग का कि हम लोग को भी आगे आने का मौका मिला है, तो ये अच्छी बात है। यानी पहले पुरुष प्रधान फिल्म बनता था और आज महिला प्रधान फिल्म। महिला प्रधान नहीं बोलूँगे, पुरुष प्रधान तो हमेशा से ही चलता आया है। नहीं, अब हीरो का तो कोई काम ही नहीं है। आप जब से ये महिला प्रधान जब फिल्म बनना शुरू हुआ तब से एज ए हीरो का कोई फिल्म में काम नहीं है। देखिए क्या है ना, मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ, कुछ लोगों को बुरी भी लग जाती है ये बात। पहले जब हम लोग अपनी बात नहीं करी, मुझे तो अभी समय हुआ है आए हुए, बिकॉज इससे पहले मैं हिंदी इंडस्ट्री में काम करती थी, कुमाऊनी इंडस्ट्री में काम करती थी, DID सुपर मॉम किया हुआ है मैंने। पहले क्या होता था, जब हीरो की इंडस्ट्री थी तो महिलाएं जो है वो जस्ट पीछे खड़ी रहता करती थी, आइटम सॉन्ग होते थे, बस उनका उतना ही काम हुआ करता था। एक हीरोइन थोड़ा सा मेन हुआ करती थी और किसी का कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट का कोई मुझे नहीं लगता कोई खास रोल हुआ करता था उसमें। लेकिन अभी जो महत्व दिया जा रहा है वो कैरेक्टर आर्टिस्ट को दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग भी शायद कई, मेरे अलावा भी जितनी भी महिलाएं हैं या हीरोइंस हैं, बोर हो गई थी पल्लू पकड़ के हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी करके। अब उनको थोड़ा खुल के आने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। या
बहुत अच्छी बात। जी। और दोनों ही हैं, पुरुष प्रधान भी है और थोड़ा सा उसमें जगह जो है वो महिलाओं को भी मिल गई है। मिल गई है। यस। हमें नहीं लगता है आजकल, क्योंकि हीरो एज ए हीरो को देखिए वो अब बैक हो गए, अब सिर्फ वो प्रोग्राम करने में लगे हुए हैं। तो यही तो उनकी, आप सॉरी टू से बट मैं काफ़ी ऐसे वीडियोस देखती हूँ जो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है वो स्टार जिसको आप छूने के लिए तरसे। और अगर आप गली की नुक्कड़ पे ऐसे नाचेंगे, स्टेज शो करेंगे, तो आप काहे के स्टार? स्टार मतलब आपको छूने के लिए भी लोग तरस जाएं। तो आप तो नॉर्मल हो गया, अभी तो आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, आप स्टेज पे नाच रहे हो। और सबसे गंदी चीज़ मुझे ऐसा लगता है, जो आप स्टेज पे एक ऑडियंस से एक बंदा आकर आपको ऐसे पैसे दे रहा है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, और आप उसको ले रहे हो। काहे के स्टार? इससे बड़े तो हम लोग हैं फिर। हाँ, बहुत फैक्ट है। अब वो कहाँ जाएंगे आप वो लोग? नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। तो मतलब वही आप लोगों ने ये बता दिया कि सिंगर ही होता है, अच्छा। एक्टर नहीं बन सकता है। एक्टर एक अलग है, हर किसी की एक कैटेगरी है। एक्टर अलग है, सिंगर अलग है। और उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपने ना एक दायरे में नहीं रखा है, वो सबको मिक्स कर दिया है। तो मिक्स नहीं चाहिए, सबका एक अपना किरदार है, एक जगह है, उस जगह को आप मिक्स नहीं कर सकते। मैडम ने क्लियर कर दिया, सिंगर सिर्फ सिंगर ही रहेंगे, यानी गाने वाले सिर्फ गाएंगे और बजाने वाले सिर्फ बजाएंगे। तो पब्लिक है बजाने वाले, है ना? राइट। और गाने वाले तो सिंगर हैं कि आजकल बहुत कुछ बुलवा दिए आप मुझसे। खैर एनीवे, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। उस चीज़ में मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं भी एक दूसरी इंडस्ट्री से यहाँ पे आई हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत कुछ चीज़ सीखा भी है। अच्छा, उस इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री में कोई फर्क आपको नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मैं जानती हूँ कि मैं पहले भी काम करती थी, लेकिन आज जो मैं हूँ अभी, वो इस भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से हूँ। और मैं सब लोग बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं, एक मदर का, एक भाभी का, एक विलन का। मैंने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, तो एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट है। वहाँ जो थी एज अ लीड हीरोइन करती थी, एल्बम्स पे करती थी, लेकिन वो थोड़ा क्लीन वर्क होता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब से सास बहू वाला मैटर आया है, थोड़ा सा हमारा भी थोड़ा अश्लीलता से थोड़ा परे हो गए हम लोग, काफ़ी हद तक। जितना पहले होता था आइटम सॉन्ग से, मैं जब इंडस्ट्री में आई तो आइटम सॉन्ग ख़त्म हो चुके थे। तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट वो भी बहुत अच्छा था और आज की डेट में ये भी बहुत अच्छा है। जी। चलते चलते दर्शक को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही कहूँगी, आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है, क्योंकि मैं एक अलग जगह से आई हूँ और आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, आपने मेरी फिल्मों को एक्सेप्ट किया है, आपने जितनी भी मैंने अभिनय किए हैं उसको एक्सेप्ट किया है। थैंक यू सो मच अनीता रावत का। और मैं ये चाहती हूँ कि आगे भी चल के आप लोगों को अच्छी अच्छी फिल्मों में मैं अभिनय ऐसे ही दिखाती रहूँ। थैंक यू।